जनाब हम पहुंच गए हैं अब तक से मंडी तक के मीडिया सेल। हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये मीडिया सेल बनाया है। ये मीडिया सेल बेसिकली इसके बनाने का मकसद ये है कि जो व्यापारी और जो ताजिर जो लेने आते हैं, जो खरीदार आते हैं, उनके दरमियान मीडिया सेल एक ब्रिज का काम करता है। बेसिकली इसका मकसद इंतजामिया है, इंतजामी उमूर को संभालना है। मेरे साथ मौजूद है हुसैन रजा, इनसे पता करते हैं। हुसैन, आप ये बताइएगा ये मीडिया सेल बेसिकली बनाने का मकसद क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश है? बेसिकली मीडिया सेल बनाया जाता है मीडिया फैसिलिटेशन के लिए, ब्रिज की तरह काम करता है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया, उसकी फैसिलिटेशन के लिए आपको कोई मसला ना हो। बाकी जो दीगर व्यापारी अफराद आए जाते हैं उनके लिए फैसिलिटेशन के लिए हम बैठा करते हैं। यानी फैसिलिटीज दे रहे हैं आप लोग, और किस किस्म की फैसिलिटीज हैं जो आप दे रहे हैं? मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से जानवर लाए जा रहे हैं, क्या उनकी लिखत पढ़त होती है? जी बिल्कुल, जब हम मार्शलिंग से अपना जानवर लाते हैं उससे से लेकर जब तक माल यहाँ से नहीं निकलता तब तक ये सारा डाटा हमारे पास होता है। पूरा मीडिया को हमारी ब्रीफिंग के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके लिए। तो ये इस दफा आप मंडी का रुझान क्या देख रहे हैं? लोगों की जो पावर है, जो खरीदने की पावर है, वो देख रहे हैं आप? रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल रश आ रहा है। अगर आपकी इस्तेदाद की, अगर 50,000 रुपये का बकरा भी लेना है आपने, वो भी है। 50,000 रुपये की गाय भी है। अगर आपके पास 50 लाख रुपए आपकी इस्तेदाद है तो आपको उस तरह के जितने आपके पास आपकी जेब में पैसे उतने का आप जानवर इंशाल्लाह लेके जाएंगे यहाँ से। बहुत शुक्रिया। हुसैन रजा हमारे साथ मौजूद है। आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि वाकई यहाँ पे जो इंतजामात हैं, इस नई जो ये मंडी लगाई गई है, इसमें बहुत ही अच्छे इंतजामात किए गए हैं। मीडिया सेल ने इस अप्रोच को सामने रखा है कि वो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। जो मीडिया से लोग आते हैं, यानी मुख्तलिफ चैनल से आते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनको इस हवाले से डिटेल बताते हैं कि जी जानवरों की खपत कितनी है इस मंडी में और जानवर कितना बिक रहा है। और वाकई लोगों में जो इस्तेताअत है, लोग ख़रीदार यहाँ पे आ रहे हैं, व्यापारी खुश हैं, जानवरों में कोई बीमारी तो नहीं है। अब चलेंगे मंडी की जानिब और आपको बाकी डिटेल्स भी बताएंगे। अब तक से मंडी तक का सफ़र तय करके हम यहाँ आ चुके हैं और मंडी तक में मौजूद हूँ मैं नॉर्दर्न बाईपास पे, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी वहाँ पे सजा दी गई है। इस मंडी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि 700 एकड़ पर रकबे और फैली हुई यह मंडी है। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए गए हैं। VVIP ब्लॉक है, VIP ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक्स हैं और डिफरेंट चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पे जो काव मंडी है वो अलग है, यानी गाय की जो मंडी है वो अलग है। और ये मैं बकरा मंडी में मौजूद हूँ इस वक्त, और मेरे अक़ब में भी आप देख सकते हैं हर तरफ बकरियां, हसीन खूबसूरत बकरे यहाँ पे मौजूद हैं। मवेशी मंडी के हवाले से एक और अहम बात ये बताया जाता है कि इस मंडी की इस दफ़ा कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है, लेकिन जो कि जानवरों के कैंप्स हैं, जो जानवरों के जो टेंट्स लगाए गए हैं और जो उनको पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है, उसके जो पैसे हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं। मंडियों का यहाँ पे इस मंडी के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो जानवरों के डॉक्टर्स हैं, उनका भी एक कैंप लगाया गया है। जो व्यापारी हैं वो ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन हो गई है। अब वैक्सीनेशन होना ठीक है या नहीं है ये तो हम डॉक्टर से ही पूछेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, बकरों के हवाले से ये बकरा मंडी है और बकरों में भी नस्लें पाई जाती हैं। जो सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी नस्ल है वो है राजनपुरी, जिसको गुलाबी बकरा भी कहा जाता है। हम इस नस्ल के बकरे के पास आपको लिए चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत बकरा है। मेरा सचमुच अगर जानवर खूबसूरत देखना हो तो आप इस बकरे को देख सकते हैं। बड़ी नस्लें इसे कहते हैं, राजनपुरी बकरा है। ये देखें, मुझे तो डर भी लग रहा है। एक दफ़ा एक मंडी का शो करते हुए मुझे लात पड़ चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा एहतियात करती हूँ। बहुत प्यारा बकरा है, बहुत खूबसूरत बकरा है और बहुत जानदार, बहुत हाइट इसकी बहुत अच्छी है। ये राजनपुरी है। इसके रेट्स भी यकीनन बहुत ज़्यादा होंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम बात करें यहाँ पे जो है, ताकि हमें वो मिल सके और हम उनसे राजनपुरी बकरे के रेट के हवाले से बात कर सकें। इसकी खूबसूरती देख रही हूँ और ये नाज़िर मैं आपको बताती चलूँ कि जो राजनपुरी बकरा होता है ना, उसके जो कान होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तकरीबन 1.5 फीट का कान, 1.25 से 1.5 फीट या 1.5 फीट का कान है इसका। बहुत ही खूबसूरत, आप इसको देखें, अगर आप इसको ऊपर से देख सकें। इस बकरे के होंठ भी जो है वो पिंक होंठ है इसके। मैं आपको दांत अगर दिखा सकूं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बकरा है। देखिए मैंने इसको उठा लिया है, ये देखिए इसके होंठ कितने गुलाबी हैं। ये मुझसे शर्मा रहा है। ये देखिए होंठ कितने गुलाबी हैं इसके, आंखें नीली हैं इसकी आंखें, इसलिए इसकी मुझे लगता है कीमत भी बहुत प्यारी होगी। अब आपको पता लगा राजनपुरी बकरा होता क्या, इसको गुलाबी बकरा भी कहते हैं हम। आपका है बकरा, कि इसकी नस्ल के बारे में थोड़ा बताइएगा पहले। ये सिंध का गुलाबी खिलाता है। ड्राई फ्रूट वगैरह भी खिलाते हैं? ड्राई फ्रूट वगैरह तो नहीं खिलाते, खैर बाकी दूसरी चीज़ें दी जाती हैं, घी, मक्खन। क्या वैक्सीनेशन होती है? वैक्सीनेशन आयोमिक वगैरह इनकी होती है, मजीद निलदान इनको लगती है।
टिक्स की होती है। जी जी, सब चीज़ इनकी वैक्सीनेशन होगी। देखिए नाज़रीन, बादशाहत का ज़माना है और बादशाहत की बात कीजिए, जो जितना नस्ल का बड़ा है उतने ही उसके पैसे हैं। नाज़रीन, मवेशी मंडी में तो मौजूद हैं, लेकिन कुर्बानी की क्यों जाती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कुर्बानी चाहिए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, और जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनकी कुर्बानी के लिए पहुँचे तो उस कुर्बानी की जगह दुम्बा आ गया। मैं मौजूद हूँ इस दुम्बे के साथ। ये उसी कुर्बानी की अक्कासी करते हैं। हम जो कुर्बानी करते हैं, असल में मवेशी जो अल्लाह की राह में देने का मकसद ये होता है कि रहती दुनिया तक जो बनी आदम है, जो मुसलमान है, वो कुर्बानी करते रहेंगे और उनके अंदर जो कुर्बानी का जज्बा है वो ऐसे ही बेदार रहेगा। और बहरहाल दुम्बे की बात करते हैं, बहुत ही आला और बहुत खूबसूरत नस्ल का ये दुम्बा है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारे इसने पट्टा बांधा हुआ है। ये दुम्बा है बहुत ही खूबसूरत, काला सफ़ेद। जब आप कोई प्यारा जानवर देखते हैं ना तो दिल से निकलता है माशाल्लाह, और वाकई इसको देख के दिल कर रहा है माशाल्लाह कहने का। बहुत प्यारा जानवर है ये दुम्बा। और भेड़ में फ़र्क मैं आपको बता दूं, दुम्बे के पीछे चक्की होती है और ये भेड़ है। यहाँ भी मैं आपको लिए चलती हूँ। बहुत खूबसूरत भेड़ है ये भी। आप साइज़ देखें नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत साइज़ है इसका माशाल्लाह। दुम्बा भी अफजल होता है, बकरा भी अफजल होता है, गाय भी अफजल होती है। गाय में 7 हिस्से होते हैं, बकरे में 1 हिस्सा होता है, दुम्बे में 1 हिस्सा होता है और भेड़ में भी 1 हिस्सा होता है। यहाँ एक और बात बहुत अहम है कि जो 14 महीने का जो जानवर होता है, जो बकरा होता है, वो कुर्बानी के लिए जायज़ होता है, लेकिन 14 महीने से अगर कम हो तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होती। जो दुम्बा है वो 6 महीने का होना चाहिए, वो कुर्बानी के लिए एलिजिबल होता है। और साथ ही साथ जो भेड़ है, भेड़ की भी इस किस्म की कोई चीज़ें हैं कि वो 6 महीने की हो तो वो कुर्बानी के लिए एलिजिबल होती है। अगर हम बात करें बकरे के हवाले से, तो अगर वो 14 महीने से कम है तो उसे खीरा बकरा तस्वुर किया जाता है। बकरों की इक़साम भी मुख्तलिफ होती हैं। जो अभी मैंने आपको जो बकरे दिखाए थे, वो सबसे जो उम्दा नौइयत का, यानी कि जिसकी नस्ल सबसे बड़ी नस्ल थी, उसका नाम था, जो हमने दिखाया अभी, गुलाबी बकरा था। वो गुलाबी बकरा था जिसके हमने आपने दिखाया कि इतने लंबे लंबे कान होते हैं। और इस टेंट में भी जितने आपको जानवर नज़र आ रहे हैं वो बहुत खूबसूरत जानवर है। ये मैं आपको थोड़ा सा अंदर आके दिखा सकूं। बहुत प्यारे जानवर हैं हर तरफ, लेकिन कीमतें भी वही बात आती है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी किस तरह से इतने महंगे महंगे जानवर ख़रीद सकता है। यहाँ के तो दिल करता है कि हम सारे ही जानवर ले लें। मौजूद है यहाँ पे। मुझे ज़रा बताएं, ये कितने का है ये बकरा? इसकी 2.5 लाख रुपये। और इसमें कितना गोश्त, कितना है? गोश्त इसमें 20 किलो है। तो ये तो बहुत छोटा सा बकरा है जो आप ये माल लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए? हैदराबाद से। तो हैदराबाद में आपने ये साल भर पाले हैं या दो तीन बार? तो आपको लग रहा है कि जो आपने इन पे खर्चा किया वो आपका खर्चा निकल आएगा? अल्लाह ताला निकलवा रहा है। अच्छा, यानी खुश है ना? चलें, कितना जानवर है आपके पास? 300। कितना जानवर लाए थे आप? 200 के करीब बिक गए। 200 बिक गए? जी, अल्लाह का तो शुक्र। अभी ये जो अगर कोई कम पड़ेंगे तो क्या करेंगे? घर जाएंगे। खुश है ना? चलें जी, खुश हैं भाई। इसका मतलब है कारोबार गर्म है, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं कुर्बानी के लिए, खूबसूरत बकरों का इंतखाब कर रहे हैं। मैंने अभी जैसे आपको छोटा बकरा दिखाया, छोटा सा है, लेकिन जो इसकी कीमत बताई जा रही है वो 2.5 लाख है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत जानवर रखे हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपना पैसा लगाएं, अपने दिल के साथ वो कुर्बानी अदा करें, चाहे वो महंगी ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की राह में खूबसूरत से खूबसूरत जानवर का नजराना पेश करें। आप मेरे अक़ब में देखें, एक पंडाल सजा हुआ है और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पंडाल सजे हुए हैं। ये फजल गोट वालों का ये पंडाल है। लग तो ऐसा दूर से रहा है, अभी जब ये आप देखेंगे कि जब ये सनलाइट ख़त्म होगी, रोशनी ख़त्म होगी और जब इनकी लाइटें जलेंगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी शादी का हॉल है। और मैं वाकई आपको यहाँ दिखाऊँ तो इतने खूबसूरत खूबसूरत बकरे हैं और ख़ूबसूरत नस्लों के बकरे हैं यहाँ पे। और ये जो मिट्टी जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये बालो मिट्टी है। इनको नर्म मुलायम रखने के लिए इनको ये मिट्टी डाली गई है इनके ऊपर। और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा बकरा है ये, कितना खूबसूरत बकरा है। इसके दांत तो देखो मैं ज़रा। लाल बादशाह क्या नाम है इसका? लाल बादशाह इसका नाम है। वाह वाह, क्या सीना है इसका। ये देखें, इसने इसका पट्टा सुनहरे काम का इसने पट्टा डाला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बकरा है। कितना कितना वजन है इसका? इसका 4.5 मन। 4.5 मन का ये बकरा है। और इसकी नस्ल क्या है बताएंगे आप? ये बिसर नस्ल के ऊपर है। कहाँ की होती है नस्ल? ये सिंध की है। अच्छा, क्या कीमत है इसकी? इसकी 12 लाख डिमांड कर रहा है। 12 लाख रुपए। आपको लगता है चला जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा मुझे ये बताइए कि ऐसे और कितने बकरे आप लाए और अब तक 35 दिनों से ये मंडी लगी हुई है, कितना माल आपका बिक चुका है? मैंने तकरीबन 18 से 19 बकरे बेच दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि और कौन कौन सी नस्लों के बकरे आपके इस पंडाल में मौजूद हैं? मेरे पास टेडी नस्ल में है, गुलाबी है। ये गुलाबी है जी, ये गुलाबी है, कामोरे में गुलाबी नस्ल में है। आपके पास जो मैक्सिमम कितनी कीमत का बकरा है और कम से कम कितनी कीमत का बकरा है? 2.5 लाख से लेके 12 लाख तक की कीमत है। माशाल्लाह। आप मुझे पहले 2.5 लाख वाला भी देखो, बिकॉज ये तो देखने में बिल्कुल अगर दूर से देखें ये 2.5 लाख का है। अच्छा ये क्यों 2.5 लाख का है? ये कोडू की वजह से है। ये क्यों पोदना है? ये छोटा है इस वजह से? नाम कोहिनूर है। अच्छा इसका नाम कोहिनूर है। ये नहीं अच्छा वाकई खूबसूरत है। दिखाओ उसका दांत तो दिखाओ बेटे, दांत दिखाओ तुम उसका। ये दांतों में 2 है अभी बच्चे। 2 दांतों का, चलो सही ठीक है। 14 महीने का हो गया पूरा। ये देखें ये हीरो आ गया, हीरो। ये गुलाबी नस्ल में है। ये गुलाबी नस्ल का यानी राजनपुरी है? नहीं, राजनपुरी अलग है, वो पंजाब की। ये सब सिंध की नस्ल है मेरे पास। अच्छा इसको इस नस्ल का नाम राजनपुरी नहीं, सॉरी कामोरी है। नहीं, गुलाबी है। गुलाबी है। ओके ओके। ये देखिए गुलाबी नाज़रीन, कपड़ा कहलाता ये देखें इसका जो है ना ये बहुत खूबसूरत, इसकी गर्दन बहुत ही, सीना बहुत भारी है और बहुत ही खूबसूरत बकरा है ये। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं इन्हीं की ज़बान बोलने लगी हूँ यहाँ आके और मुझे अपने आप को लग रहा है मैं खुद बकरा मंडी का एक हिस्सा हो गई हूँ। ये देखें कितने प्यार से इससे ऊपर देखें, देखिए इसके होंठ कितने खूबसूरत इसके होंठ है। इसके दांत दिखाएं जरा, इसके दांत दिखाएं। दांत तो नहीं दिख रहा है, हाँ 6 दांत है। ये देखें नाज़रीन, बकरा ख़रीदते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। 2 दांत का बकरा, जो बड़े दांत हैं वो पूरे दांत होने चाहिए। दांत अगर छोटे होंगे और इक्वली होंगे तो उसका मतलब बकरा बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन ये सारे बकरे कुर्बानी के लायक हैं और कुर्बानी के लिए क्वालिफाई करते हैं। बकरे बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह करे कि ख़रीदने वाले भी उतने ही प्यारे हों, अल्लाह की राह में वैसे ही नजराना पेश करें कि जैसे कि नजराना पेश करने का हक़ है। माशाल्लाह। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कमांडो। इसका क्या नाम है? इसका भी रखा है। नाम नहीं रखा, इसका भी कोई नाम रख दे। इसका कलंदर कलंदर, ये कलंदर है, ये कमांडो है, कमांडो है। ये किस नस्ल का बकरा है? ये कामोरी है। अच्छा इसकी क्या खास बात है? बस खूबसूरती के हिसाब से है। लेकिन अगर नस्ल है और नस्ल का कोई तो बात होती है ना? नहीं, नस्ल में वज़न ये करता है बच्चा। जो ये जितने भी हैं वज़न करने वाले बच्चे होते हैं। ये भी 6 दांत का है, दांतों में 6 है। अच्छा जो आपने हमें सबसे पहले दिखाया था, जो आपने 12 लाख बताया गुलाबी बकरा, और इसमें बेसिकली क्या मेजर फ़र्क है? वो गुलाबी के अंदर है, उसकी खूबसूरती अलग है। वो बिसर नस्ल पे, ये कामोरी नस्ल पे है। अच्छा और फाइनल इसके क्या, अगर जो आप देखें कि ख़रीदार ऐसा आ गया, उसे पसंद आ गया, उसे लेना ही लेना है, अब ख़रीदार आ गया, पसंद की कोई कीमत नहीं होती। फिर वो आपसे वो जिद कर रहा है कि आप कम करके दें, तो और आपका भी दिल है कि चलो लेके चला जाए, आप आखिरी कितने में? 3 लाख में दे देंगे, इससे कम नहीं करेंगे। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं एक दफ़ा अंदर जा रही हूँ तो मैं ताकि इन प्यारे प्यारे बकरों को सबको दिखा सकूँ। ये भी बहुत खूबसूरत है, अगर आप दिखा सकें। ये देखें, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई छोटी गाय बैठी हुई है। बहुत ही प्यारा बकरा है, बहुत ही इसकी क्या नस्ल है? ये गुलाबी में देखिए इन्होंने अपने बकरों को बहुत सजाया, वह भी बहुत खूबसूरत है। चलें, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसकी हाइट वाइट देखें, बिल्कुल मुझे तो एक छोटे साइज़ का घोड़ा, बल्कि छोटा भी नहीं, अच्छा खासा घोड़ा लग रहा है। ये इतना खूबसूरत ये बकरा, इसकी क्या कीमत है? तकरीबन 5 साढ़े 5 तक में नहीं। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपके जानवरों को आपकी रोज़ी में बरकत दे और आप यहाँ से इस टेंट को खाली करके जाएं और हमारे आने वाले जो हैं वो भी अल्लाह की राह में बेहतरीन कुर्बानी कर सके, बेहतरीन जानवर ख़रीद सके, चाहे वो महंगा हो चाहे उन्हें सस्ता मिले। अभी हमने आपको दिखाया सरोकत लंबे हसीन खूबसूरत बकरे, और एक जानिब अगर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं तो ये छोटे बकरे हैं, इंतहाई हसीन ये बकरे हैं। और मुझे इनकी नस्ल के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ के मालिक हैं, जो यहाँ के जो इस फार्म के जो ओनर हैं, उनका ये कहना है कि जो हिरन है, हिरन और बकरे की ब्रीड को, ये दोनों को मिला के ये नस्ल बनी है। और इसका नाम मैं भी पूछती हूँ उनसे क्या है, टापरे।
टापरे इस नस्ल का नाम है और वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं जब आपको ऊंचे लंबे बकरे दिखा रही थी तो ये देखें जरा, आप खुद देखें कितना प्यारा, इसके सींग कितने प्यारे हैं, नस्ल इसकी कितनी खूबसूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको हिरन कहूँ या मैं इसको बकरा करूँ। आप इसको अगर आके करीब से देख सकें, इसके सींग देखेंगे, देखें दूर से देखने में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ये एक हिरन है, लेकिन जब आप करीब से जाके देखें तो इसमें बकरे की छवि भी आ रही है और हिरन की छवि भी आ रही है। तो चाचा, इनका जो इनकी नस्ल है, पहले तो उसकी नस्ल का नाम बताइएगा और फिर ये बताइएगा। टापर नस्ल में से हैं ये, उसमें ये क्रास हुए पड़े हैं ये कि हिरन जैसे लगते हैं ये, कान छोटे हो जाते हैं, टांगे बड़े पतली होती हैं, वो है ये। तो ये यहाँ पे फार्मिंग इनकी आप यहीं पे करते हैं कराची में? हैदराबाद में करते हैं हम, हैदराबाद के हैं वहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये मुझे बताएंगे इनके साइज, इनके वजन कितने होते हैं? तो ये बहुत छोटे छोटे बकरे हैं। हाँ, यानी ये किसमें कितना गोश्त होता है? तो ये 20 किलो 15 किलो 10 ये तो इससे भी कम का लग रहा है मुझे। तो टोटल बकरा ये मेरे ख्याल में 18 किलो का टोटल होगा, इसमें से 7-8 किलो निकलेगा मेरे ख्याल में गोश्त। उम्र हो गई इसकी। उम्र हो गई? हाँ हो गई। क्या बूढ़ा हो चुका है? नहीं, कुर्बानी के लायक हो गया। लायक हो गया, अच्छा सही है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इसकी क्या कीमत कितनी है? एक 85,000। 85,000? वजह क्या है इसकी? फोपा नुमाइश पे लगाने से आई है। वैसे है तो बहुत प्यारा, शो पीस तो है, ये है तो बहुत खूबसूरत। ये हर कोई नहीं समझेगा इसको। नहीं मैं समझ रही हूँ, ये बाकी बहुत प्यारा है। वो समझेगा इस चीज को। अच्छा, तो जो समझेगा वो 85 का ले जाएगा? अब ले जाना उसकी रसीद के ऊपर है, उसको पसंद आ गया तो ले जाएगा। आप इसमें कितनी कमी बेशी कर देंगे? मैंने 50,000 रुपये लगे हैं इसके। लग चुके हैं? हाँ, मैंने नहीं दिया, रात भी मुझसे आए, नहीं दिया मैंने। जनाब, कहना है इनका ये टापरी नस्ल के, ये जो मेरे पूरे अक़ब में जो आप देख रहे हैं ये सारे बकरे टापरी नस्ल के हैं। वाकई हैं बहुत प्यारे, बज़ाहिर बकरे हैं लेकिन हिरन की छवि आती है। जो इसके सींग है वो बहुत खूबसूरत है। इनका कहना ये कि वो 85,000 में एक छोटा सा बकरा देंगे जिसमें टोटल गोश्त अगर निकलेगा तो 7 या 8 किलो निकलेगा। बकरा जो आप देख रहे हैं ये हार्डली 15-16 किलो का ये बकरा होगा और इनको 85,000 में ही देना है। तो जिसको ये पसंद आएगा उसको ज़रूर मिल जाएगा ये 85,000 का बकरा। जैसे हम ये आपको बात बता रहे हैं कि हमने इससे पहले भी मंडी पे शोज़ किए हैं और पिछले साल भी शोज़ किए थे और उस वक्त लोगों की कंप्लेन ये थी कि जानवर महंगा बहुत है। महंगा तो अभी भी है लेकिन माल भी बहुत प्यारा है। मुख्तलिफ़ नस्लों के और मुख्तलिफ जो बकरे हैं वो हमने आपको दिखाए भी, कीमतें उसी हिसाब से ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। अब मसला ये है कि जो शौक़ रखते हैं वो तो अपना आके अपना शौक़ पूरा कर जाते हैं, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से कुर्बानी करेगा? क्या उनके लिए भी बकरों का और सस्ते बकरे मिलते हैं यहाँ पे? हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कौन सी नस्ल है? ये भावनगर की नस्ल है, ये चोलिस्तान का इलाके में पाई जाती है। अच्छा, ये कितना टाइम लगा? इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 2 साल। और इसको खिलाई पिलाई आपने क्या खिलाया पिलाया? ये सारी चीजें देते हैं इसको। अच्छा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके कितने पैसे आपको मिल जाएंगे? ये हमने मोल तो इसके 3.5 लाख रखे हैं। ठीक है। अब 2.5-3 तक का है इरादा। 2 में भी निकाल देंगे? नहीं 2 में नहीं। खरीदारों का क्या आपको लग रहा है? मुझे तो यहाँ खरीदार दिख नहीं रहे, आपको क्या लग रहा है खरीदारों? स्लो है। स्लो है। और ये कब आपको लगता है कि मंडी कब ऊपर आती है? टाइम क्या होता है, सुबह या रात? बराबर चलेगी। मुझे बताएं, इस साल के मुकाबले में ये साल ज्यादा बेहतर है या पिछला साल अच्छा? पिछली साल खराब था, ये साल अच्छा है। बाकी ये कि नई मंडी की वजह से जो परेशानी हो रही है। नई मंडी की वजह से लोग कम आ रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। आप लोग खुश हैं? खुश हैं। कितना दाना बिक गया अभी तक आपका? हमारे बिके 25-30 बिके। और कब से लगाई हुई है मंडी? तकरीबन हमें जो है 12-13 तारीख से लगाई हुई। 12-13 से लगाई हुई, ऑलमोस्ट आपको 10-12 दिन हो गए। 17 दिन हो गए। ठीक है ठीक है। ये है तो बहुत खूबसूरत नस्ली, इसका पंजाब नस्ल का बता रहा है। ये पोलियो के खतरे पिलाए? चीज पिलाई। पिला दिए? मतलब मैं हैरान हो रही हूँ। पहली डोज ली है, दूसरी ली है पोलियो की? नहीं, इसको तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए डोज दिए हुए। कौन सी, पोलियो वाली? हाँ, पोलियो वाली। कमाल है, कमाल है, कमाल है। मैं रो रही हूँ अपने मुल्क के बच्चों के लिए, उनको पोलियो के खतरे पिलाओ। यहाँ मेरे मुल्क के लोग जो है वो जानवरों को पोलियो के खतरे पिला रहे हैं। ओ भाई, झूठ नहीं बोला करो, जानवर को पोलियो नहीं पिलाया जाता। क्या हो गया तुम्हें? बुरी बात है ये जो पोलियो नहीं पिलाते।
और अब जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये खुला मैदान है, यहाँ पे जो बकरे आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आपने जब लोगों के घरों में जाते होंगे और हम भी जब बकरे खरीदते हैं तो हम नॉर्मली इस किस्म के बकरे खरीदते हैं, आधा धड़ उनका वाइट होता है और या ऊपर से ब्राउन होते हैं। ये बकरे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अफोर्डेबिलिटी में आते होंगे, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अभी तक तो जो हमने आपको बकरे दिखाए वो तो लाखों में 12 लाख से शुरू होकर कोई 4 लाख पे ख़त्म हो रहा है, और जो छोटी नस्ल का बकरा दिखाया वो भी लाख और 120 और इस किस्म के उनके प्राइसेस हैं। यहाँ पता करते हैं ये जो अफोर्डेबिलिटी है वो कितनी है। जी आपके हैं ये बकरे, मुझे बताइएगा आप ये नस्ल कौन सी है? पटेरी का नस्ल है सर। और ये आपका फार्म है कहीं पे जहाँ पे आपने इनकी परवरिश की, इनको पाला पोसा है? हाँ अच्छे सांगड़ से। सांगड़ से? सांगड़ में ये पले बड़े? सांगड़ में पले। अच्छा, कितने बकरे लाए थे आप? बकरे 70। कितने बिक गए? 10-12 बिक गए और खड़े। कब से आए हुए हैं? हफ्ते हर दिन है। और क्या रिस्पांस क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मंडी में? नहीं, मंडी कमजोर है अभी तक। कमजोर मंडी? कमजोर। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये 30-35 हज़ार हमारा खर्चा नहीं बनता है। खर्चा भी नहीं बनता? कितना एक बकरे पे कितना खर्चा आता है? एक बकरे का हमारे 3,000 इधर लिया, एक बकरे आने में लग गया? आने मेरे को। अच्छा, तो ये कितने टाइम से आपने इन बकरों को रखा? एक साल का। 1 साल का बकरा है। और आपके ख्याल में आपके ये सारे बकरे बिक जाएंगे? इंशाल्लाह बिक जाएंगे। इंशाल्लाह बिक जाएंगे। मुझे लगता है कि ये वाला बकरा सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो इनके साइजेस और वजन कितने हैं? वजन इसका होगा 30 किलो से 40 किलो 50 किलो से। 50 किलो? हाँ। और इसकी क्या, जो 30 किलो वाला है उसकी क्या कीमत है? 30 किलो हम तो बोलते 60,000, मेरे को बोलते 30,000। तो आप 30 में दे देंगे ना? कितने में देंगे? हम 60 में देंगे। अगर आप कह रहे हैं आपकी डिमांड है 60,000 और अगला कह रहे हैं 30 में दो, तो आप कहाँ पे टूटेगी? ये मामला कहाँ सुलझेगा? ये 55 तो हो जाएगा। इससे कम नहीं करेंगे? सिर्फ 5,000 कम करेंगे? चले ठीक है जी। दुआएं हमारी कि अल्लाह ताला आपके ये बहुत खूबसूरत जानवर हैं और ये बिक जाएं और आप अपने घर खुशी खुशी जाएं। जी, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे महंगे बकरे ख़रीदें और उन्हीं की जो वही खूबसूरत हो। ये देखें, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत ऊंचा लंबा कद है इसका और बहुत ताकतवर दिखाई देता है, देखने में भी बहुत प्यारा है। और अगर लेके जाएंगे तो लोग भी आपकी वाह वाह करेंगे कि आपने बहुत प्यारा बकरा लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कीमतें इसकी जो बता रहे हैं 60,000 भी है, इसकी 60,000 नहीं है। उनका कहना ये है कि जो 50 kg का है उसकी कीमत ऑलमोस्ट लाख के आसपास से, लाख से कम होगी। तो कीमतें ऑलमोस्ट जो हमने इस वक्त देखे मंडी में जो रुझान देखा है, कीमतें तो महंगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाया जा सके। जो 60,000 का है वो तोड़ के 40 का मिल जाता है और ऐसे बकरे भी हैं जो आपको 30-35 हज़ार में मिल जाएंगे। तो हर इंसान जो कुर्बानी करना चाहता है और जो इस्तात रखता है वो अपनी इस्तात के मुताबिक ख़रीदारी कर सकता है। लेकिन मंडी का रुझान थोड़ा सा घटा हुआ दिखाई देता है और शायद वजह ये होगी कि मंडी बहुत दूर लगने लगी है, या ये वजह होगी कि लोग ये सोचते हैं कि अपने कामों से फारिग होकर जब छुट्टियाँ शुरू होंगी ईद की तब आएंगे मंडी और तब ले जाएंगे जानवर को, फिर उसका खाना पिलाना और उसका देख रेख रखना। लेकिन मज़ा तो नाज़रीन यही है ना कि आप जानवर को अपने घर लेके जाएं, उसकी खिदमत करें, उससे प्यार करें, फिर उसकी कुर्बानी करें। यही जज्बा है कुर्बानी का जो हम सब मुसलमानों में नज़र आना चाहिए। ये जंजीरों की कैद में बंधा हुआ नौजवान जिसे हम मज़ार से उठा के लेके आए, ऐसा लग रहा है। जनाब, मैं मौजूद हूँ, ये साहब हैं और ये ज्वेलरी बेचते हैं, बकरों के ये पट्टे हैं गर्दन में लगाने वाले। आपने देखे होंगे बड़े खूबसूरत पट्टे, नक्श निगार वाले भी और जरी के, और जो कहते हैं ना कि सलमा दबके के, मैंने भी पट्टे देखे जो बड़े खूबसूरत बकरों ने बांधे हुए थे। ये बेच रहे हैं, कितने का है ये? 200 रुपये का है। अच्छा, ये 200 रुपये का पट्टा है। ज्वेलरी है, सजाने के काम आते, प्यारा लगता है जब प्यारे प्यारे बकरों को अल्लाह ताला ने जो उन्हें खूबसूरती दी है उनमें मज़ीद खूबसूरती लगाने के लिए। और ये जो साहब हैं इनके अपना, इनको भी देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने अपना एक ख़ास गेटअप कर रखा है। अरे 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 अल्लाह, ये तो कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फाइटर बकरे मुझे लग रहे हैं। और ये क्या सींगे मारे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे ही ना लग जाए। लेकिन ऊंचे लंबे बकरे हैं, खूबसूरत बकरा है, लेकिन लड़ क्यों रहे हैं? ये क्यों लड़ रही है? क्या वजह है, क्यों लड़ रहे हैं? खुशी हो रही है। किस बात की खुशी है? शादी हो रही है? जी जी जी, कराची आए ना, इसके साथ इस खुशी हो रही है। हमारे जो गाँव है उधर बहुत गर्मी है। अच्छा, तो यहाँ सर्दी? हाँ, इधर सर्दी है, फर्स्ट क्लास कम हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बड़े। अच्छा, मुझे बताओ इसकी नस्ल क्या है? ये टापरा नस्ल है।
वो जो कामरा नस्ल है वो कामर है जी, वो कामरा नस्ल कितने है। पैसे हैं? उसके 90,000, और ये इसकी 85। तो देने वाली क्या बात है, मतलब अगर फर्ज करो मैंने लेने आया हाँ तो मुझे खुश करने के लिए कितने का दोगे? बस यही करूँगा, 75 का ये होगा। नहीं मेरे लिए कुछ नहीं कम करोगे? ये बोला ना हमने। ये क्या है, तो तुमने वैसे भी कम कर दोगे? 10,000 कम। ना ना मैंने तो नहीं लेना इतना का, तुम मुझे बताओ ना क्या लगा। ये फाइनल बात है। अच्छा कितना दाना लेके आए थे तुम? जी हम गांव से आए, 40 बकरे ले। अभी कितने हैं? हमारे पास भाई 20 बकरे हैं। बाकी बिक गए? कितने दिन हो गए आए हुए? हमारे को आज 9वां दिन है। तो अब वापसी जैसे खत्म हो जाएंगे निकल जाओगे? आने के जाऊंगे हम इधर। तुमने ना नहीं कितने आपने कितनी कमी बेशी की? अगर फर्ज करो कोई प्यारा बकरा था 60,000 का था और कोई खरीदार आया लेने के, उसकी जेब में सिर्फ 30,000 ही थे, तो आपने कहाँ तक कमी कर दी? बस वो जो है ना, हमारे पास हर चीज़ है जो हल्के वाले पे। अगर उसे नहीं जो एक चीज पसंद आ गई वो तो वो लेगा ना। ना वो दूंगा, फिर दूंगा उसको, वो बात करते हूँ भाई तुम्हारे पास ये पैसे नहीं है तो 5,000 एडवांस करो, घर से ले आओ जाके? फिर ले आओ, कोई मसला नहीं है। मतलब लेके छोड़ोगे? हाँ। चल तो छेड़ रहे हैं ना ये लोग। नाज़रीन आप देख सकते हैं इस बकरे को ये लोग ना तंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो इस पंडाल के जो ये ओनर हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये कुछ मंचले यहाँ पे मौजूद हैं, उस बेचारे बकरे को तंग कर रहे हैं, उस वजह से वो गुस्से में आ रहे हैं। मैं चाह रही थी कि मैं इससे बात करूँ, क्योंकि कहते ये हैं कि अगर इससे बात की जाए तो ये जवाब देता है, लेकिन चूंकि वो बिफर गया, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे काबू आएगा या मैं उससे बात कर सकूँ। कोशिश करती हूँ शायद कुछ बोल दे। हाँ बोलो, चलना है? चलो भाई चलो ना, बोलो। नहीं नहीं नहीं, नाराज हो गया, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। नाज़रीन अब तक से मंडी तक का अहवाल मैंने आपको सुना भी दिया और मैंने आपको दिखा भी दिया मंडी में क्या सूरत हाल है और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जो मैंने आपको दिखाए कि किस किस नस्ल के किस किस तरह का यहाँ पे जानवर मौजूद है। खूबसूरत जानवर भी है, छोटा भी है, बड़ा भी। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत जानवर रंग नस्ल के जानवर यहाँ पे दिए जिन्हें हमने देखा, और कुर्बानी करने वाले अपनी इस्तात के हिसाब से यहाँ आ रहे हैं और अपने इस्तात के हिसाब से अपना बकरा या फिर जो भी उन्हें मवेशी ख़रीदा है वो लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि मंडी की सूरत हाल क्या है, तो मुझे कुछ भाव और मुझे कुछ जो गिरावट दिखाई देती है उन लोगों में जो खरीदार हैं। ख़रीदारों का यहाँ पे रश दिखाई नहीं देता। पिछले 2 घंटे से तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन मुझे बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा रुझान इस वक्त ख़रीदारी का नज़र नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि मगरिब के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुझान हो। एक शो हम उसके ऊपर भी करेंगे ताकि आपको बता सकें कि बेसिकली यहाँ के की पॉइंट्स क्या हैं। ये तो वो सारे पॉजिटिव आस्पेक्ट है जो हमने आपको दिखाए, लेकिन अब कुछ और आपको अगले दिन आपको दिखाएंगे। अब तक मंडी तक में आज अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।